विकारी और अविकारी, इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें कभी भी अच्छे से समझ में नहीं आता है। आज मैं आपका कंफ्यूजन इसमें दूर करती हूँ। विकारी शब्द का मतलब क्या होता है? जिसमें संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में आप चेंजेस कर सकते हो। तो विकारी का मतलब जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे संज्ञा है, अभी लड़का है तो लड़का लिखा हुआ है, लड़का की जगह आप लड़के कर सकते हो, उसको लड़कों कर सकते हो। इसी तरह किताब है, किताब को आप किताबें भी कर सकते हो, किताबों भी कर सकते हो। कुत्ता है तो आप कुत्ते, कुत्तों कर सकते हो। मतलब जो संज्ञा में जो आप बदलाव चेंजेस कर सकते हो उसे आप क्या कहते हो? विकारी कहते हैं। ठीक है, विकारी कहते हैं। जैसे अभी लड़का पढ़ रहा है, ठीक है, अब इसके लिंग में हम परिवर्तन कर सकते हैं। लड़का को हम क्या कर सकते हैं? लड़की कर सकते हैं। लड़की पढ़ रही है, यहाँ पर हमने क्या किया? चेंजेस कर दिया, मतलब लिंग में परिवर्तन कर दिया। मतलब जहां पर भी आप संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में चेंजेस कर सकते हो, कुछ बदलाव कर सकते हो, उसे आप विकारी कह सकते हो। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर किताब है, मेरे पास एक किताब है। ठीक है, किताब को आप किताबों में बदल सकते हो, किताबें लिख सकते हो। मतलब आप किताब को चेंज कर सकते हो। ठीक है, कुत्ता है, कुत्ते हैं, कुत्तों हैं, मतलब आप इनमें चेंजेस, इनमें बदलाव कर सकते हो। जैसे अभी लड़का दौड़ रहा है, अभी मैंने इसमें वचन में परिवर्तन किया। मैंने क्या किया? वचन बदल दिया। लड़का की जगह क्या कर दिया? लड़के कर दिया। एक वचन से क्या कर दिया? बहुवचन। लड़का पहले क्या था? एक था, अकेला था, लेकिन हमने बदल दिया उसका वचन। क्या कर दिया? लड़का को लड़के कर दिया। तो लड़का को हमने लड़के कर दिया, मतलब उसका वचन हमने बदल दिया। मतलब यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। जहां पर भी हम चेंजेस कर सकते हैं उसे विकारी कहते हैं। ठीक है, अभी लड़के दौड़ रहे हैं, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, तो ये हो गया हमारा विकारी। अभी जैसे लड़के के लिए आम लाओ, अभी इसका कारक चेंज करते हैं। लड़के की जगह हमने कारक क्या चेंज किया? लड़कों कर दिया। लड़कों के लिए आम लाओ, हमने क्या किया? उसके कारक में परिवर्तन कर दिया, मतलब चेंज कर दिया। लड़के को हमने किस में बदल दिया? लड़कों में बदल दिया। तो मतलब यहाँ पर नाम में, संज्ञा में जब चेंजेस कर सकते हो तो उसे क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। सर्वनाम जैसे मैं को मैं क्या लिख सकती हूँ? मुझे भी लिख सकती हूँ, मतलब वो बदल सकते हैं हम। ठीक है, तू को तुझे लिख सकते हैं, तुम लिख सकते हैं, उसे को उसने कर सकते हैं, हमको हमें लिख सकते हैं। मतलब हम हमको हमें में चेंज कर सकते हैं, उसे को उसने में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी हम चेंजेस कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। लेकिन जहाँ पर भी हम चेंजेस नहीं कर सकते वहाँ उसे हम अविकारी कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे विशेषण है, विशेषण मतलब किसी की अच्छाई बुराई जो भी है उसे भी हम यहाँ बदल सकते हैं। अच्छा को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छे लिख सकते हैं। नीला है, नीला को हम नीले लिख सकते हैं, नीली लिख सकते हैं। ठीक है, ये विशेषण को भी हम चेंज कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। जैसे मीठा लिखा हुआ है तो मीठा को हम मीठे कर सकते हैं, मीठी कर सकते हैं। हमने विशेषण को भी बदल दिया, उसके हमने एक वचन, मतलब जैसे एक वचन बहुवचन होता है नामों में, वैसे हम विशेषण में भी हम बदल सकते हैं। ठीक है, अभी क्रिया हुआ, जैसे खाने की क्रिया हुआ था। लड़का है तो हम लिखेंगे नीरज खाना खाता है, लेकिन अगर हमने लड़की कर दिया उसको तो सीता खाना खाती है। ठीक है, हम क्रिया को भी बदल सकते हैं। ठीक है, खाता खाती खाते कर सकते हैं। अभी खेलना को खेलते और खेले में बदल सकते हैं हम। तो मतलब जिस भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में हम चेंजेस कर सकते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी को हम अव्ययी कहते हैं। अविकारी के भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मादि बोधक। क्रिया विशेषण के भी कुछ प्रकार हैं, जिसमें
रीतिवाचक आता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, काल क्रिया विशेषण, स्थान क्रिया विशेषण और परिमाण क्रिया विशेषण। अभी रीतिवाचक का जैसे अभी हम क्वेश्चन पूछते हैं, अभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होती है? जैसे अभी गाड़ी धीरे धीरे चलती है, गाड़ी कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। अभी क्रिया का विशेषण क्या है? इधर जो चलने की क्रिया है कैसे है? वो धीरे धीरे है। तो जो क्रिया की विशेषता को बताती है कि मतलब जो गाड़ी चल रही है, जो चलने की क्रिया हो रही है वो कैसी हो रही है? धीरे धीरे हो रही है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है वो देखते हैं। बहन कल आएगी, बहन कब आने वाली है? कल आने वाली है। तो जो आने की क्रिया है वो कब हो रही है? जब ये क्वेश्चन मुंह से निकलता है कि बहन कब आएगी, बहन कल आएगी, आएगी जो क्रिया है उसके साथ जो कल का विशेषता बता रहा है कल, तो वो क्या हो गया हमारा? कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? कहाँ, जब क्वेश्चन प्रश्न उठता है कहाँ, तब हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण का यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मैं कल मुंबई जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? मुंबई जा रही हूँ। तो स्थान का जिक्र हुआ तो क्या हो गया? वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है जैसे किसी प्रश्न में कितना आया, जैसे पिताजी ने उसे बहुत समझाया, जो पापा ने समझाने का क्रिया किया, जो काम किया समझाने का, वो कितना किया? बहुत किया। तो जो क्रिया क्या है? समझाया। समझाया मतलब इधर पिताजी ने उसे बहुत समझाया। तो समझाया, कितना समझाया? बहुत समझाया। तो क्या हो गया? ये परिमाण, अमाउंट पता चला कि कितना समझाया, बहुत समझाया। तो एक परिमाण हो गया, एक अमाउंट हो गया। तो इसलिए ये हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जब कल, यहाँ, वहाँ, धीरे धीरे, बहुत, मत करो कोई काम, मत बोलो, झूठ मत बोलो, बोलो के साथ हमने किस क्रिया का यूज किया? ना बोलो करके, मत बोलो हमने बोला। तो ये सब चीजें हमारी क्रिया विशेषण में आती है। अब आगे चलते हैं हम संबंध बोधक क्रिया विशेषण की ओर। संबंध बोधक क्या होता है? अब इसे हम अच्छे से समझेंगे। जैसे भालू बच्चों के साथ रहने लगा। किसके साथ रहने लगा? बच्चों के साथ रहने लगा। जब कोई किसी के साथ रह रहा है, भालू किसके साथ रह रहा है? बच्चों के साथ। तो भालू का जो संबंध है किसके साथ है? उसके बच्चों के साथ यहाँ पर है। तो जब दो जन के बीच में संबंध दिखा रहे होते हैं उसे कहते हैं संबंध बोधक। भालू बच्चों के साथ रहने लगा तो उसका संबंध क्या हुआ? बच्चों के साथ आ गया कि अपने बच्चों के साथ रहता है। ठीक है। मैं शेर की ओर बढ़ा। मैं किसकी ओर बढ़ा? शेर की ओर बढ़ा। मेरा संबंध किसके साथ है? यहाँ पर शेर के साथ है। और शेर की ओर बढ़ा, मैं किसकी तरफ बढ़ा? शेर की तरफ। तो मेरा जो संबंध है, जो जिसके और मैं बढ़ी, कौन था? वो शेर है। तो की ओर क्या हो गया? हमारा संबंध बोधक हो गया। ठीक है। मैंने दीदी के लिए नई साड़ी, के लिए, किसके लिए? दीदी के लिए। तो मैंने जो साड़ी लाई वो किसके लिए लाई? दीदी के लिए लाई। तो जो के लिए है वो संबंध रखता है। ठीक है। बिना उसके हम नहीं बोल सकते मैंने दीदी नई साड़ी खरीदी, नहीं। जब तक हम के लिए उसको जोड़ेंगे नहीं तो हमारा वो सेंटेंस पूरा नहीं होगा। तो जो हमारे सेंटेंस को जोड़ने में साथ देता है या फिर उसके साथ संबंध रखता है, उसकी वजह से वो सेंटेंस पूरा होता है, उसे हम कहते हैं संबंध बोधक। लड़के के पीछे कुत्ता भी आया। लड़के के पीछे कुत्ता भी आया। के पीछे, जैसे के साथ हुआ, की ओर हुआ, के लिए हुआ, के पीछे हुआ, वो क्या हुआ? एक संबंध बता रहा है। जब कोई भी संबंध बता रहा होता है, जो चीज जुड़ जाती है किसी चीज के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। अभी समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक मतलब कोई भी अव्यय जब एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या फिर एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से
जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला, जैसे सूरज तो फैल गया लेकिन उसने रोशनी नहीं दी। जैसे अभी मैं बोलती हूँ कि सूरज निकला प्रकाश नहीं फैला, ये कोई सेंटेंस नहीं, वो हमने उसे जोड़ना है, मतलब एक ही वर्ड को हम सेंटेंस को हमें जोड़ के बनाना है। सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला, अब ये सही सेंटेंस बना। जैसे अभी मैं बोलती हूँ लड़कों ने देखा, ठीक है, एक हो गया हमारा, एक पूरा सेंटेंस बन गया। अध्यापक आ रहे हैं, दूसरा सेंटेंस बन गया। लेकिन अब ये क्या हो गया, दो अलग अलग सेंटेंस बन गए। अब इनको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, की का यूज करेंगे। लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं, अब ये हमारा एक सेंटेंस बना। मतलब ये दो सेंटेंस को जो जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं। राम और कृष्ण दोनों क्या रहते हैं, एक ही मकान में रहते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि राम कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं, तो राम कृष्ण क्या हो गया, वो एक ही नाम हो गया, ऐसा लगेगा। लेकिन जब हम बोलेंगे राम और कृष्णा, तो मतलब दो लड़के अलग अलग हैं। राम और कृष्णा दो अलग अलग लड़कों का नाम है, तो और जो हो गया इन दोनों वर्ड को जोड़ रहा है, तो क्या हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। अगर मैं बोलूँ राम कृष्ण एक मकान में रहते, तो वो एक ही नाम लगेगा, राम कृष्ण हो गया। लेकिन जब हम और लगा देते हैं तो वो अलग ही सेंटेंस बन जाता है। तो जो हमारे एक सेंटेंस को जोड़ता है और उसको पूरा एक सेंटेंस बनाता है, जैसे दो सेंटेंस हैं लेकिन वो सेंटेंस को जोड़ के पूरा एक सेंटेंस बनता है। सूरज निकला प्रकाश नहीं फैला, दो अलग अलग सेंटेंस हो गए, लेकिन हमने अगर इधर लेकिन लगा दिया तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा, सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला। चलो अब हम आते हैं विस्मयादि बोधक अविकारी अव्यय पे। जहाँ पे भी हमारा कोई भी आनंद है, भय है, हर्ष है, शोक है, जैसे हमें शोक है, दुख, किसी के यहाँ जा रहे हैं, दुख हो रहा है, या फिर कोई हमारा अपमान कर रहा है, या फिर कोई मतलब अच्छा, जैसे अब किसी को हम देखते हैं, वाह कितना सुंदर ताजमहल है, हमने क्या करी, हमारे मुंह से अचानक से निकला वाह, वाओ बोलते हैं ना, जो उसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। जैसे अभी अरे संकट मोचन जी आप यहाँ हैं, अरे अचानक से हम सरप्राइज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी किसका हमारे मुंह से निकला, अरे का, हमारे मुंह से अचानक से ये शब्द निकला, अरे संकट मोचन जी आप यहाँ हैं, तो ये क्या हो गया, विस्मयादि बोधक। जहाँ पे भी एक्सक्लामेशन का साइन होगा वो क्या हो गया, हमारा विस्मयादि बोधक अविकारी अव्यय हो गया। होप आपको अभी अच्छे से विकारी और अविकारी समझ में आ गया होगा। विकारी का मतलब जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, और अविकारी मतलब जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। जैसे जैसे कल है तो आप कल को कल ही नहीं लिख सकते हो, वहाँ जैसे वहाँ है तो वहाँ को आप बदल नहीं सकते हो, बहुत है तो बहुता नहीं लिख सकते हो। मतलब जो है जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो वो होते हैं अविकारी। जैसे अभी आप के साथ हैं, के साथ हैं तो के साथी हैं ऐसा नहीं कर सकते हो, कि ओरे हैं ये नहीं कर सकते हो, आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। मतलब अविकारी में जो क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, जो ये हमारे शब्द होते हैं आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इसको बदल नहीं सकते हो, उसे क्या कहते हैं, हम अविकारी अव्यय कहते हैं। विकारी में हम चेंजेस कर सकते हैं, अविकारी में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। होप आपको विकारी और अविकारी अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।